कहते हो कि ये पत्थर भी चलाने हैं, जो कि चलाते हैं, वो तो जिहाद करते हैं। उनका तो काम ही है कि भाई ये काफिर हैं, इन पे अत्याचार करो, इन पे आघात करो। लेकिन भाजपा तुष्टीकरण से पीछे कब हटेगी? एक व्यक्ति था, एकनाथ शिंदे, जिसने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। भाजपा ने उसे फट्टे से लगा दिया, भाजपा ने उसे फट्टे से लगा दिया। एक सूरमा यहाँ पे उसका विरोध नहीं कर रहा भाजपा का। करे तो सही, हम भी तो जाने हिंदू है। अरे लिखवाने से कट्टर हिंदू थोड़ी होते हैं, जज्बात से होते हैं, सच बोलने से होते हैं। सच बोल लो। 300 टन गौ मांस पकड़ा गया ग्रेटर नोएडा में, सारे के सारे चुप है, आरोपी सामने नहीं आ पा रहा। मोदी है तो मुमकिन है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये जो कौन सा कानून है मंदिरों वाला, वर्शिप एक्ट, वो कौन सा है, ये वर्शिप एक्ट, ये लागू रहेगा और हर मस्जिद के नीचे वो मत बोलो, वही भाषा जो मोहन भागवत बोल रहे हैं। तो अब वो मोदी मैजिक कम हो रहा है ना, तो अब योगी का मैजिक चाहिए। तो योगी के हाथ में सत्ता दो, अन्यथा दिल्ली में तुम्हारे पास वैसे ही कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल को आपने ऐसा बड़ा कर दिया अमरीश पुरी की तरह कि अजय देवगन क्या उखाड़ेगा उसका। इन पर कोई अजय देवगन जैसा चेहरा नहीं कि कोई एक हीरो चेहरा हो। तो भाजपा का अब कहीं कुछ बच नहीं रहा, केवल योगी आदित्यनाथ महाराज हैं। क्योंकि जो खुल के बोले, रमेश बिदुड़ी की तरह, नुपुर शर्मा की तरह, टाइगर राजा सिंह की तरह, उनसे किनारा कर लेते हैं। और वो किंदू काहे का हिंदू है जो कह रहा है बटोगे तो कटोगे, और अपने हिंदुत्ववादी नेताओं के भाषण बाजियों से किनारा कर जाता है। ये छोड़ देंगे ये? अरे थू है ऐसे नेताओं पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों अभी मैं मौजूद हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में दिल्ली के लोगों की राय लूंगा संभल को लेके। संभल में जिस तरह से उठापटक मची पड़ी है, एक तरफ योगी सरकार को अखिलेश यादव घेर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के मुखिया योगी सरकार पे बराबर तंज कस रहे हैं, बराबर हमला कर रहे हैं। इसी को लेके हम दिल्ली के लोगों से राय लेंगे, क्या इन लोग का कहना है। भाई साहब, संभल मामला आपको जानकारी में होगा, संभल में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वहाँ के सांसद के ऊपर, संभल के सांसद के ऊपर कार्रवाई को लेके सपा सांसद बोल रहे हैं कि ये विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बराबर एक हमला कर रहे हैं संविधान के ऊपर। भाई संभल में क्या हुआ, एक मस्जिद को लेके विवाद हुआ था, और फिर एक घर के अंदर भी एक मंदिर का है ना अवशेष मिले हैं। तो ये तो अब हाँ तो ये तो जग जाहिर है कि भाई कई मंदिर अभी जो है ऐसे दबे हुए हैं। और हम ये चाहते हैं, उपेक्षा करते हैं कि इसमें जिस प्रकार यूपी में कार्रवाई चल रही है, योगी आदित्यनाथ जी, जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी वो करवा रहे हैं, ऐसी कार्रवाइयाँ केवल यूपी में थोड़ी दबे होंगे, ये तो हर स्टेट में दबे होंगे, हर जगह होनी चाहिए। लेकिन हमें बड़ा अफसोस हो जाता है कि देश की एक इतनी बढ़िया पार्टी बीजेपी, और उसकी एक सहायक शाखा ही है आरएसएस, और उसके मुखिया मोहन भागवत जी वो सामने आके ये कहते हैं कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढो, और यहाँ कोई विरोध नहीं होता, ना सीपी में ना कहीं पे। बड़ी बात कही है ना, यहाँ हिंदू कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है। तो हिंदू इतना कॉम्प्रोमाइजेबल कैसे बन गया? क्या राजनीतिक तुष्टीकरण का शिकार नहीं हो रहा है कि मतलब एक तरफ सुधांशु त्रिवेदी कह दें कि लोकसभा में 500 घर रामपुर के वो जो थे वो बनाए, ऐसे दिखा दिया जब पूरा का पूरा गांव बसाया। अरे जिस गांव में पहले घर ही नहीं थे वो गांव बसापत में कैसे आ गया? फिर भी चलो 500 घर तुमने दे दिए, एक तरफ तो तुम दिखा रहे हो, दिल खोल खोल के तुम बांट रहे हो भाजपा वाले, और उसके बावजूद फिर तुम ये कह रहे हो बाद में कि जी हम तो 5 लाख, वो हमें एक वोट ना मिली, और फिर चुनाव के बाद में तुम कह रहे हो अभियान चलाओ 5 लाख मुसलमानों को फिर भाजपा में जोड़ो, से जोड़ दो, और फिर कहते हो कि ये पत्थर भी चलाने हैं, जो कि चलाते हैं, वो तो जिहाद करते हैं। उनका तो काम ही है कि भाई ये काफिर हैं, इन पे अत्याचार करो, इन पे आघात करो। लेकिन भाजपा तुष्टीकरण से पीछे कब हटेगी? एक व्यक्ति था, एकनाथ शिंदे, जिसने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया था। भाजपा ने उसे फट्टे से लगा दिया, भाजपा ने उसे फट्टे से लगा दिया। एक सूरमा यहाँ पे उसका विरोध नहीं कर रहा भाजपा का। करे तो सही, हम भी तो जाने हिंदू है। अरे लिखवाने से कट्टर हिंदू थोड़ी होते हैं, जज्बात से होते हैं, सच बोलने से होते हैं। सच बोल लो। 300 टन गौ मांस पकड़ा गया ग्रेटर नोएडा में, सारे के सारे चुप है, आरोपी सामने नहीं आ पा रहा। क्या प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा कि प्रशासन कार्रवाई करने से बच रहा है? प्रशासन को दबाया जा रहा है केंद्र से। अच्छा,
केंद्र से दबाया जा रहा है भाई। वही काम हो रहा है जो लोकसभा चुनाव में हुआ था। 35 नाम गए थे योगी आदित्यनाथ महाराज की सिफारिश से, और वो सारे के सारे काट दिए थे उनकी छवि खराब करने के लिए। तो ये क्या है भाई? अब तुम सोच रहे हो कि हर बार मोदी 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 मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। हर हर महादेव अलग हैं, मोदी एक नेता है, वो अलग है, ठीक है। और ये आपको मान लेना चाहिए। हाँ, अब उम्मीद बची है तो योगी से बची है। अब हम तो कहते हैं अब योगी जी को आप सत्ता सौंप दो, आप थोड़ा सा रिटायरमेंट ले लो, आप विदेश मंत्री बन जाओ। आपको विदेशों से ताल्लुकात रखना बहुत बखूबी आता है। आप विदेश घूमो, आप सारे विदेशों में घूमो, आपके दौरे ही विदेशी नीतियों के लिए रहेंगे। लेकिन आप जो घर के मामले हैं इनके लिए आप योगी आदित्यनाथ जी को छोड़ दो, क्योंकि भाजपा इससे कटघरे में आके खड़ी हो जाती है बार बार। क्योंकि हिंदू भी विवश हो जाता है मेरे भाई, वे तो गलत कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर के नेता, आप ये बताओ, राम मंदिर का जजमेंट आया था, रंजन गोगोई प्योर कांग्रेसी थे माइंड के, ऐसे नहीं आया था वो जजमेंट। जब वो जजमेंट फास्ट ट्रैक कोर्ट चलाई गई थी, उससे पहले उनके नीचे एक लेडीज काम करती थी, उसके आरोप लगे थे मेरे ख्याल छेड़खानी हो गई, याद है ना? तब जजमेंट आया था। तो मोदी है तो मुमकिन है, ये तो हम भी मानते हैं। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि ये जो कौन सा कानून है मंदिरों वाला, वर्शिप एक्ट, वो कौन सा है, ये वर्शिप एक्ट, ये लागू रहेगा और हर मस्जिद के नीचे वो मत बोलो, वही भाषा जो मोहन भागवत बोल रहे हैं। तो अब वो मोदी मैजिक कम हो रहा है ना, तो अब योगी का मैजिक चाहिए। तो योगी के हाथ में सत्ता दो, अन्यथा दिल्ली में तुम्हारे पास वैसे ही कोई चेहरा नहीं है। केजरीवाल को आपने ऐसा बड़ा कर दिया अमरीश पुरी की तरह कि अजय देवगन क्या उखाड़ेगा उसका। इन पर कोई अजय देवगन जैसा चेहरा नहीं कि कोई एक हीरो चेहरा हो। तो भाजपा का अब कहीं कुछ बच नहीं रहा, केवल योगी आदित्यनाथ महाराज हैं। क्योंकि जो खुल के बोले, रमेश बिदुड़ी की तरह, नुपुर शर्मा की तरह, टाइगर राजा सिंह की तरह, उनसे किनारा कर लेते हैं। और वो किंदू काहे का हिंदू है जो कह रहा है बटोगे तो कटोगे, और अपने हिंदुत्ववादी नेताओं के भाषणबाजियों से किनारा कर जाता है। ये छोड़ देंगे ये? अरे थू है ऐसे नेताओं पर। अच्छा, बीजेपी को क्या देख रहे हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदू वाला पक्ष खेल रही है, कि मतलब पूरी तरह से मुस्लिम तुष्टीकरण, कुर्सी, किस्सा कुर्सी का। और हिंदू तो चौड़े में साथ खड़े हैं, तब करो तो सही कार्रवाई। तो मोदी तो खुल के, मोदी जी तो खुल के बोलते हैं कि हमें हिंदुओं का साथ चाहिए, मुसलमानों नहीं भाई। 300 टन गऊ मांस पाया गया ग्रेटर नोएडा में, आरोपी का नाम तक नहीं सामने आ रहा है। सारे जितने ग्राउंड पे हिंदुत्ववादी कार्यकर्ता थे सबके मुंह बंद करा के चुप बिठा दिया गया, सील दिए हैं, सील। कार्रवाई करो, बहुत तकड़ा आरोप है। कहाँ गया वो केस 300 टन गऊ मांस का ग्रेटर नोएडा का? भाई गौतम बुद्ध नगर का ही था। कहाँ गया वो आरोपी? कहाँ गए मेरे गोरक्षक भाई? क्यों ना वहां पे धरने दे दे, जंतर मंतर आ जाओ, तुम्हारा भाई साथ में खड़ा है, हम आवाज उठाएंगे। ये क्या कहेंगे संविधान? अखिलेश यादव मुस्लिम को देख के कार्रवाई को लेके बात कर रहे हैं। उसकी क्या बात करो? केवल मुस्लिम देख लेते हैं योगी आदित्यनाथ तो कार्रवाई कर देते हैं। पहले ही नकारा है उसे, तुम योगी महाराज के समतुल्य खड़ा करके तुम उसका कद नहीं बड़ा कर सकते। लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को निकालो कि तुम झारखंड में क्यों हार गए। जहां तुम महाराष्ट्र में जीते वहां कहीं ना कहीं एक नाथ शिंदे का योगदान था, वहां तुमने उसके बेचारे को मायूस कर दिया, उसे साइड लगा दिया पट्टे। अब तुम्हें फडणवीस नेता लगने लगा। अरे फडणवीस इतना ही नेता था तो नायब सिंह सैनी की तरह उसके नाम पे चुनाव लड़के देख लेते। गलत जो हो रहा है ना, वो गलत हो रहा है। ऐसे हिंदू राष्ट्र घोषित होने वाला नहीं है। ऐसे तो ये 30 साल तक और मुद्दा चलता रहेगा, बढ़ता रहेगा, खींचातानी लगी रहेगी बाजी। ठीक है। अमित शाह का अभी एक बयान बड़ा ट्रेंड हो रहा है। उन्होंने जो संसद के अंदर बोला कि ये केवल अंबेडकर करने से अंबेडकरवादी नहीं हो जाते। इसी को लेके सपा पक्ष के लोग, बसपा पक्ष के लोग, अदर जितनी पॉलिटिकल पार्टियां हैं सब धरना दे के बैठी हुई हैं, सब इस्तीफा मांग रही हैं अमित शाह का। इसको लेके क्या कहेंगे? भाई ऐसा इस्तीफा होने लगा तो पहली बात तो राहुल गांधी का इस्तीफा हो जाना चाहिए, जिसने 80 करोड़ लोगों को कह दिया था हिंदू हिंसक है। ऐसा तो फिर उसका हो जाना चाहिए असदुद्दीन ओवैसी का, जिसने आर्टिकल का वायलेशन किया था, शपथ के दौरान फिलिस्तीन की जय बोली, भारत माता तो मैं कही नहीं रहा, भारत देश की जय नहीं बोली थी।
अब ये बताओ आप, लेकिन अमित शाह जी आपसे भी शायद कहीं ना कहीं चूक ना हो गई हो। आप नेताओं को घेरो तो अच्छी बात है, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट मत करो, क्योंकि आप पे पहले से दाग हैं। अंबेडकर साहब जाटव कम्युनिटी से आते हैं और जाटव समाज हमेशा यूं ही नाराज रहता है कि उनके सांसद कितने हैं भाजपा में, तो कहीं ना कहीं ये इस वजह से भी नाराज रहते हैं। तो आप इस मुद्दे को इतना मत करो, सेंटिमेंट में मत आओ। अभी हम सुनने जा रहे हैं एलजी साहब दोबारा कह रहे हैं कि केजरीवाल के केस में री इन्वेस्टिगेशन दोबारा जांच होएगी। अरे भाई पहले ये तो बता, जो पिछले अधिकारी थे उन्होंने क्या कमियां छोड़ दी, उनकी नौकरियां तो खत्म करो ईडी के अधिकारियों की, जिन्होंने जांच में कमी छोड़ दी। और डबल जीओ पार्टी का सिद्धांत कहाँ गया? आम आदमी के लिए तो डबल जीओ पार्टी का सिद्धांत आर्टिकल 22 का वायलेशन हो जाएगा, आपकी राजनीति के लिए सब कुछ होएगा। केजरीवाल तो सबसे निकम्मा है, झूठा है, एक नंबर का है, लेकिन आपने उसको बनाया तो आपने ही है, नाम ले लेकर के। केजरीवाल तो तीसरी बार खुद मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बैठे हैं, कह रहे हैं तीसरी बार मुख्यमंत्री में बनने जा रहा हूँ। वो तो जनता के ऊपर है, हम पहले ही बता चुके हैं। 7 सीटें लोकसभा की 3 बार से, एक दिल्ली इकलौता राज्य है जो भाजपा को देता आ रहा है। राष्ट्रवाद की कोई कमी तो नहीं, कमी तो नहीं। क्या कारण है कि दिल्ली में सर वोट नहीं है बीजेपी का? है बीजेपी का तो फिर सांसद कैसे बन जाते हैं? बीजेपी का वोट कम है तो नहीं, चीफ मिनिस्टर केजरीवाल को बना दें, वो इसलिए बना दें कोई प्रभावी चेहरा तो दो। आम आदमी पार्टी, देखो कांग्रेस तो स्टैंड करती नहीं है, आम आदमी पार्टी 70 कैंडिडेट उतार चुकी है। भाजपा नई दिल्ली सीट पे कोई एक चेहरा तो उतारे केजरीवाल के सामने, कि भाई ये एक बहुत बढ़िया। केजरीवाल का सामना नहीं कर पा रहे, इस वजह से नहीं उतार। महाराज जैसा चेहरा योगी जी को कहाँ रख देंगे? यूपी से उठा के दिल्ली थोड़े नहीं चलने वाला। कि राजस्थान में वो योगी थे, कौन से थे, बालकनाथ योगी, उनका बनना जायज होता था, उन्हें नहीं बनाया। भाजपा कहीं नहीं चल रही, ना हिंदुओं पे चल रही ना मुसलमान पे, केवल राजनीति पे चल रही है। हम तो जान गए हैं भैया, इसलिए हम जो अपने घर की कमी है वो पहले बता रहे हैं। और सारी पार्टी तो है ही निकम्मी, लेकिन ये तुष्टिकरण भाजपा छोड़ती